तीर्थों को तीर्थ बनाता कौन है? तीर्थ कोई मंदिर से तीर्थ बनते हों, कोई नदी से तीर्थ बनते हों, कोई पहाड़ों से बनते हों, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। भगवान श्री कृष्ण का बहुत स्पष्ट श्लोक और इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो श्लोक 3 बार रिपीट हुआ है भागवतम में। भगवान शंकर ने कहा है, मार्कंडे ऋषि ने कहा है, और खुद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। उद्धव गीता का श्लोक है ये। वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, बालूका, मंदिर, नदी, ये सब चीज़ें हैं, ये तो तीर्थों को तीर्थ बनाती हैं, लेकिन बहुत समय लगता है। लेकिन संत जो हैं, शुद्ध भक्त जो हैं वहाँ पे तीर्थों में, उनका थोड़ा सा भी स्पर्श हम कर लें, संग कर लें, वो हमारे पूरे जीवन को बदल देते हैं। और भक्त क्या? भक्त की क्या परिभाषा? जो भगवान से जुड़ा हुआ है, विभक्त नहीं है, जिसकी जिंदगी में टॉप प्रायोरिटी पर जो है भगवान की वाणी है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला गुण उनका आश्रय है। उनका नाम लेते ही, उनकी लीला देखते ही जिसके रोमांच हो जाता है, तो वो भक्त तो ऐसे तीर्थों में जो ऐसे भक्त हैं, हम उनका दर्शन स्पर्शन करें तो वो तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन ऐसे ही लगातार बस मंदिर दर्शन करते रहना, गोवर्धन परिक्रमा करते रहना, ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। जब तक कि हम इसका आश्रय नहीं लेते हैं तो कुछ ना करने से अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। पिछले 2-3 सेमिनारों से हम इस पे चर्चा करते हैं कि भाई जो तीर्थ स्थानों पे सेमिनार होती हैं, उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये आ रहा है पिछले 2-3 महीने से। तो आप लोग सब प्रेजेंट हैं, आप सबको प्रणाम, और यहाँ के आयोजकों को और सभी साधकों को प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान की कृपा कहें, खेल कहें, या तू डाल डाल में पात पात कहें, क्या है ये तो हम आगे गीता पढ़ते हुए इसको अपने अपने हृदय में सोचेंगे। लेकिन ये बड़ी जोरदार बात है कि हम किसी चीज़ की महत्ता को समझ नहीं पाते। जैसे मैं बताऊं, इस ग्रह पर रोज़ाना हम जिस ग्रह पर रहते हैं, रोज़ाना 3 लाख व्यक्ति नेचुरल डेथ होती है, 3 लाख व्यक्तियों की। और यदि कहीं कैजुअलिटी हो रही है, कोरोना जैसे भाई साहब हैं या कोई और चीज़ हैं, तो ये 5-6 लाख भी हो सकते हैं। यानी डेली इतने लोग शाम को सोते हैं, लेकिन सुबह का सूरज नहीं देखते। और हम आज सुबह जगे, देखा कि हाँ बिल्कुल अलाइव हैं, एकदम जिंदे हैं। तो ये चीज़ कहीं कोई हमें रोमांच पैदा करती है, या बिल्कुल बस ऐसे ही शकल लटका के हाँ ठीक है, अब क्या है, जैसे और दिन बीते हैं ऐसे आज भी बीतेगा। हम जिंदा हैं, भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन बख्शा, और बख्शा ही नहीं, मनुष्य जीवन दिया ही नहीं, उसके साथ बहुत कुछ दुर्लभताएं दी। उनका हमको चेत नहीं है, उनका हमें नॉलेज ही नहीं है, वरना हम लाइफ को इस तरह से जी नहीं सकते जिस तरह से अभी जी रहे हैं। मैं एक बहुत भौतिक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपके घर में कोई ऐसे ही कोई एक पत्थर जैसे लगने वाला कोई रखा हुआ है, कोई धातु है, लेकिन लगता है कोई ऐसी बेकार धातु है, और उससे आप चटनी पीसने का काम ले रहे हैं, और बड़ी गरीबी में हालत जारी है हमारी, क्या करें महाराज, अब चटनी पीस के रोटी खाते हैं, बहुत गरीब है, बड़ा दुख है जीवन में। इतने में कोई संत आता है और उसकी निगाह पड़ती है उस पर, तो वो कहता है अरे तुम गरीब हो, तुम तो सबसे अमीर हो इस दुनिया में, जो तुम्हारे पास है वो तो करोड़ों के पास नहीं होता है, ऐसा क्या है भैया हमारे पास कि तुम्हें पता है ये तुम चटनी पीसते हो, ये क्या है, ये पत्थर की पत्थर है महाराज, कुछ नहीं है, क्या भाटा है तो, कि ये पारसमणि है। और वो लोहे की कोई चीज़ उससे स्पर्श कराता है तो वो सोना बन जाती है। तब उसको समझ में आता है कि मेरे पास ये क्या था, जिसको कि मैंने क्या समझ रखा था, पत्थर समझ रखा था। ये कहानी किसकी चल रही है? हम तो ऐसे नहीं है ना। हाँ, हमारे पास कहाँ है महाराज, हमारे पास भी बाटे ही बाटे हैं, कुछ नहीं है। तो चटनी पीस रहे हैं हम भी, हमें पारसमणि मिले तो हम भी फिर देखो क्या करते हैं, मिले तो, और मिल रही है उसका पता नहीं, उसका दिमाग में, दिमाग वहीं जाता है कि वो मिले तो
तो देखो तीन तीन पारसमणि है हमारे पास। भगवान शंकराचार्य जी की बात कहें तो तीन पारसमणि, और ये तीन पारसमणि होना कोई सामान्य काम नहीं है। और ये कोई ऐसा हंसी मजाक भी नहीं हो रहा कि ऐसे चढ़ाने के लिए कोई झूठी बात कही जा रही हो। कोई झूठी बात नहीं कहते संत लोग, उनको कुछ नहीं लेना देना हमसे, है ना। तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तीन पारसमणि ये किसी को मिल जाए वो सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली है। और किस्मत की बात है कि ये तीनों हमको मिल चुकी हैं। हाँ, हमें पता नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो हम पहले उस चीज़ को देखेंगे कि हमें कौन कौन सी पारसमणि मिली हुई हैं। तो कौन कौन सी मिली हुई हैं वो श्लोक बोलते हैं, आपके सामने आएगा अभी। मैं ले लेता हूँ पहले, यदि उसको ले रहा हूँ तो। मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, देखिए, दुर्लभम त्रयमैते तत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयम। तीन पारसमणि कौन सी? पहली पारसमणि कौन सी? मनुष्य जन्म का मिल जाना। अब वही भाटे वाली बात आती है कि मनुष्य जन्म मिल गया तो कौन सी, ऐसा क्या हो गया? कोई झील नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, एक दिन भी मिलता है उसकी कोई झील नहीं है, कोई एंथेजियो नहीं है लाइफ में। भगवान को कोई थैंक्स नहीं निकलता, कोई स्माइल नहीं आती लाइफ में यदि हम जीवित हैं तो भी। क्यों? हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, हमें कंपैरिजन नहीं पता। यही समस्या है आज वर्तमान परिवेश में। साधन संसाधन बुद्धिमानी इंफॉर्मेशन से सब बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर वो चीज़ पैदा ही नहीं हो रही है, क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं दिमाग में कहीं। पहले बड़ा कंपैरिजन था, आज इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं। आप लोगों को जब साइकिल मिली होगी, साइकिल अपनी लाइफ में पहली बार, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज मर्सिडीज किसी बच्चे को दे दो, वो उसके अंदर वो चार्जिंग पैदा नहीं हो सकती जो आपके अंदर एक साइकिल को लेके हुई होगी। और कम से कम 10 दिन तक उस साइकिल को आपने साफ किया होगा, ग्रीस दिया होगा, देखा होगा, और उस सपने में भी हो सकता है कि वो साइकिल ही आपके घूमी हो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी दिन दिवाली, मतलब आप उस समय एकदम टॉप ऑफ द स्काई कि बस दुनिया कुछ नहीं, इस समय मेरे पास मैं हूं और एक साइकिल है, दैट्स ऑल, खत्म। ये चीज अब हो सकती है? नहीं हो सकती। कार से नहीं हो सकती, घर से नहीं हो सकती, किसी से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि वो जो साइकिल मिली है उससे पहले एक सफर है लंबा, अभावों का सफर है, दुखों का सफर है, उस कंपैरिजन का सफर है। यदि वो नहीं है, वो उस आनंद को दे रहा है, वो आनंद जो है लग रहा है कि आनंद है, लेकिन उसका जनरेटर वही है। दुख जीवन में आया है, वो जीवन को एक विराट सक्सेस देने के लिए आया है। जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई है, कोई अपमान हो रहा है, कोई बड़ा सारे इक्वेशंस खत्म हो रहे हैं, तो मान लें लाइफ कहीं आपको एकदम से जंप कराना चाह रही है। यदि हम समझ जाए तो, नहीं समझे तो रोने के लिए काफ़ी है वो चीज़ें। तो मनुष्य जन्म एक अपने आप में एक ऐसा जन्म है जो बाकी सभी योनियों से बिल्कुल अलग है, लेकिन चूंकि हमें वो मिल गया है और हमें उसके पीछे का साइंस नहीं पता, इसलिए हमें उसको लेके कोई चार्जिंग नहीं है। क्या गणित है उसके पीछे? किसी ने कोई, भगवान ने कोई ऐसा फॉर्म भरवाया हो, उसमें कोई टिकिंग किया हो, हमें ऐसा याद आ रहा हो कि हमने टिक कर दिया कि महाराज गधा नहीं बनना, महाराज सुअर नहीं, सुअर भी नहीं बनना है, हाँ ये बना दो मनुष्य। ऐसा किसी ने टिक किया हो, याद आता है? नहीं आता है याद। ऐसा याद भी आता हो तो फिर भी थोड़ा बहुत रहता है कि चलो हमने टिक करके लिया है, अभी तो क्या है, हमें मिल गया है। तो इसलिए इसके पीछे कोई इस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं आती। और जब मनुष्य जन्म के पीछे इम्पोर्टेंस नहीं आएगी, उसकी वीटो पावर नहीं दिखेंगी, तब तक हम इसके बारे में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लगता है आप? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे 3 दिन हम लोग जो रहने वाले हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल रोबोटिक मोड में नहीं रहें, आराम से नेचुरल रहें, कूल रहें, 1 वे ट्रैफिक नहीं रहे, 2 वे ट्रैफिक रहे। ये कोई चीज़ मन में आए तो बिल्कुल बोलें, शेयर करें। हम सब एक ही स्तर के हैं, सभी स्वामी जी महाराज के
जो है कृपा हमारे ऊपर, सबके ऊपर है। एक तो ये बात, और हर सेशन अटेंड करें। दूसरी ये बात, बिल्कुल प्रोग्राम नहीं बनाया, मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। किसी भी मंदिर में जाना हो, गोवर्धन जाना हो, बरसाने जाना हो, बिल्कुल जाइए, एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। सेमिनार की कॉस्ट पे मत जाइए, बस मेरा ये निवेदन है। क्यों? सेमिनार में कौन सी भगवान की वाणी कब आपके दिमाग को क्लिक कर जाए, हम देखते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई कह रहा हूँ, ये भगवान की वाणी अपार है, हम सबको नहीं समझ सकते। तो 1 या 2 लेक्चर के बाद डिसीजन मत लीजिए प्लीज़। नए लोग कितने हैं यहाँ पे जो पहली बार सेमिनार अटेंड करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे नए चेहरे बहुत देख रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम है आपको भाई। हम नए लोगों का स्वागत करते हैं, पुराने लोगों का स्वागत नहीं करते हैं। हमारे लिए आप बड़े खास मेहमान हैं, पुराने लोगों के लिए ज़्यादा हमारे कोई, ठीक है आए हैं तो ठीक है, उनको भी खाना वाना मिलेगा, कमरा वमरा मिलेगा, लेकिन आपकी विशेष हमारे दिमाग में। तो आपसे मेरा विशेष निवेदन है, प्लीज़ डिसीजन बहुत जल्दी मत लीजिए। 1, 2, 4 लेक्चर्स को देख के क्या ठीक है, इट्स ओके, मैंने चेक कर लिया है, गीता का भी चेक कर लिया है, वक्ता का भी चेक कर लिया, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे पता है गीता में क्या है, क्या होने वाला है। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, प्लीज़ मत कीजिए। दूसरी बात, हम 3 दिन जो भी यहाँ पर कहेंगे कोई भी वक्ता, हम अपनी मनमानी बात कहने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हैं। हमारे सामने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराज रहे। आप जानते होंगे जब हम स्वामी जी का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य है स्वामी रामसुखदास जी महाराज से, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जो कि एक परम निष्काम संत हुए हैं। ऐसे निष्काम संत हुए हैं जो कि लगभग 95 साल तक पब्लिक में रहने के बाद, अहरनिश गीता पर बोलने के बाद, अहरनिश दिन में 3 बार 4 बार, और वो आज भी उनका कोई फ़ोटो नहीं है, बस उनकी वाणी है प्रसाद के रूप में, उनका फ़ोटो नहीं है। उनका फ़ोटो यही है, उन्होंने यही कहा है कि यदि किसी को मेरा फ़ोटो देखने की इच्छा हो, मेरी वाणी, भगवान की वाणी सुनने के बाद, तो ये जो साधक संजीवनी विराजमान है, यही उनका फ़ोटो है। तो हम इसका आश्रय लेंगे। इसके आश्रय के बाहर यदि कोई चीज़ होती है गलती से भी, तो उसको वो डिस्कार्डेड है, ठीक है, हम इनका आश्रय लेंगे। तो आप सहज रहें, पूछें। हर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। नए लोगों के लिए मैं निवेदन कर दूं, आप पूछिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं या पूछ रही हूं ना। प्रश्न जैसा भी हो, आप देखिए हमारे सारे शास्त्र जो हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है या नहीं है। श्रीमद् भागवतम कहाँ से स्टार्ट हुआ? परीक्षित के 2 प्रश्नों से स्टार्ट हुआ, या सूत जी को जो पूछे शौनक जी ने, वो 6 प्रश्न, एक ही बात है, वो 6 को 2 में कन्वर्ट किया परीक्षित जी ने। पूरी भागवतम 18,000 श्लोक वो 2 प्रश्नों का ही उत्तर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। गीता में भी क्या है? क्वेश्चन आंसर है। बाकी उपनिषदों में भी सब में क्वेश्चन आंसर है। और हमारे शास्त्रों की एक बड़ी जोरदार बात है, सब कुछ कहने के बाद वक्ता कोई बंधन नहीं डालता श्रोता पे। वो ये कहता है, अब मैंने जो कहना था वो बता दिया, इसके सारे जो कॉइन्स, जो डार्क साइड और ब्राइट साइड दोनों बता दी, अब तुम्हारी जचे जो करो। ये क्यों कहते हैं जचे जो करो? सभी ऐसा कहते हैं, आपकी इच्छा हो जो करो भाई, हमने तो जो तुम्हें करना चाहिए वो बता दिया, ऐसा बोलते हैं वक्ता। बाकी अब आप स्वतंत्र हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है। ये एक वीटो पावर है हमारे पास। हम मनुष्य जन्म की वीटो पावर की बात कर रहे हैं। आप भी बता सकते हैं, मनुष्य जन्म के पास 2 वीटो पावर हैं, 2 स्पेशल क्वालिटीज हैं जो किसी भी योनि में नहीं है। हम उनको नहीं जानेंगे तो हमें नहीं वो अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन हमें उनको जानना है। जैसे ही हम उनके बारे में जानेंगे, लाइफ अलग डायरेक्शन में शेपअप होगी। अभी अलग तरीके से चल रही है लाइफ, जैसे ही उनको जानेंगे, सिस्टम को समझेंगे, लाइफ ऑटोमेटिक जाएगी, बिना गीता शास्त्र पढ़े भी जाएगी। जैसे हमारे घर में, जैसे मैंने कहा ना, वो जो पत्थर है, तो पत्थर को यदि पारसमणि हमने पहचान लिया तो बताइए अब वो उससे चटनी पीसेगा? नहीं पीसेगा। उसको बाहर छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जो भी काम करना चाहिए वो ऑटोमेटिक वो उसके साथ बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट कर लेगा। तो पहले हमको जानना है इनके बारे में। तो पहली वीटो पावर है विवेक मिला हुआ है हम सबको। मनुष्य जन्म में क्या मिला हुआ है?
स्पष्ट विवेक, जागृत विवेक, सामान्य विवेक सबके पास है, लेकिन बस वो उनके डेली कोर्स को पूरा करने के लिए है, बाकी योनियों के पास। लेकिन मनुष्य के पास विवेक बिल्कुल जागृत अवस्था में है। तो विवेक के मायने क्या है, पहले हम ये समझें। आप में से इंटरेक्ट करें कुछ, तब अच्छा लगेगा, वन वे ट्रैफिक नहीं रहे। बोलें आप जो बोलेंगे वो बढ़िया होगा, प्लीज़ बोलिए। विवेक के मायने क्या, नए साधक बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बताएं। सत और असत का ज्ञान, बहुत अच्छा बात बताई इन्होंने। और कोई, बिल्कुल सही बताया, बस हम खोल रहे हैं थोड़ा सा। नित्य अनित्य तो बात एक ही हो गई, इसको आपने और अच्छे से कह दिया, बिल्कुल ठीक है। सत्य असत, नित्य अनित्य। जी, क्या नहीं करना, देखो कितने सही, कितनी बढ़िया बातें आ रही हैं। क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, इसका ज्ञान, ये पावर हमारे पास, क्या बढ़िया बात है। बुद्धि का उपयोग, बुद्धि का जो मालिक है वो है ये विवेक। और कोई? हाँ, क्या बता रहे हैं मैडम? श्रेय और प्रेय में अंतर, ठीक है। देखो, विवेक एक ऐसी शक्ति है भगवान की जो सबको दी है। एक तो उन्होंने कोई भेद नहीं किया है। जैसे 24 घंटे हैं हम सबके पास, कोई भेद नहीं। कोई ये नहीं कह सकता साहब मेरे को 23 घंटे दिए इसलिए मैं फेल हूँ ना, 24 घंटे सबके पास। ऐसे ही सबके पास इक्वल विवेक है, बिल्कुल। नए सात्विक कर्मों का सृजन, ठीक है। अब विवेक के मायने क्या, अब हम वो समझ रहे हैं। हम सबके पास विवेक है। विवेक क्या करता है, हम जो वास्तव में हैं और जो हमने अपने आप को मान रखा है, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको देखने की ताकत है विवेक। जैसे मैं आपको निवेदन करूं सरल भाषा में, जहां से गीता स्टार्ट होगी, भगवान पहला ही श्लोक ये बोलेंगे, आज ही हम लेंगे उसको, कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले। ऐसा कहेंगे भगवान कि आपने अपने आप को जो शरीर मान रखा है, भगवान कहते हैं हमने, तो हम शरीर नहीं हैं, हम कुछ और हैं। शरीर ही कहते हैं भगवान, या जो कुछ भी है। तो ये जो ताकत है ना कि अपने आप को शरीर से अलग हम समझ सकें, ये ताकत क्या है? कुत्ता समझ सकता है क्या? सूअर समझ सकता है क्या? अपनी पूरी लाइफ को एक शॉट में देखना, जिसे कहते हैं सिंहावलोकन, कि यार हम पैदा हुए, ये हुआ, खेले कूदे, ठीक है, अच्छा नाम कमाया, पैसा कमाया, आज 70 साल हो गए, बेटे सब अमेरिका गए, बेटियां वहाँ गई, यार हम आए किस लिए हैं यहाँ, कर क्या रहे हैं यहाँ, हैं कौन हम यार? ये अड़गंजा हमने 70 साल निकाल खा दिए। पर्पज क्या है लाइफ का? कहाँ जाएंगे? आनंद है या नहीं है, या ऐसे ही दुख है? जीवन का मतलब दुख ही है क्या? ये जो अपने आप को अलूफ करने की पावर है शरीर से, संसार से, और सोचने की पावर है, दृष्टा होने की जो पावर है, ये क्या है? ये विवेक है। ये सिर्फ किसके अंदर है? यदि वो इसको यूज नहीं करे तो वो पशु के बिल्कुल बराबर है, और बराबर भी नहीं है, पशु से भी वो गया बीता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसको चाहे कई बार हम 2-3 बार 5 बार सुन लेते हैं तो कहते हैं हाँ नहीं ठीक है, फिर चार्ज नहीं करती हैं, बातें अटैक नहीं करती हैं। लेकिन विवेक का मतलब ही है, जैसे कि देखो, अब मैं सारी परिभाषाएं कर लेता हूँ। इन्होंने कहा सत और असत का ज्ञान। सत का मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो, जो हमेशा से है। और असत क्या? जो आज है और कल नहीं है। अच्छा, हमारे घर वाले सत की असत, अरे घर वाले सत की असत? असत। और हमारी तिजोरी में जो माल रखा है वो सत या असत? अच्छा, ये शरीर जिसको हम अपना अपना कहते हैं, लिए घूमते हैं, ये सत या असत? अच्छा, दुनिया में जो कुछ भी देखने में, सुनने में और समझने में आ रहा है, वो सत या असत? वो असत। तो ये, हाँ, नष्ट होने का मतलब उससे एलर्जी नहीं करनी है, उसकी बेपरवाही नहीं करनी है, अब गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। बस विवेक का काम यही है कि इस डिस्टिंक्शन को हम समझ लें कि सत्य क्या है और असत क्या है। सत्य को अभी नहीं समझ सकते, लेकिन जिस दिन असत को समझ लिया, असत से हटाना चालू कर दिया सिस्टम, उपयोग तो किया
लेकिन अटैचमेंट हटाना चालू किया तो सत प्रकट हो जाएगा अंदर से। जीवन में सत की वैल्यू है हमारे में या असत की वैल्यू है, ये यदि है तो इसका मतलब विवेक ठीक से काम कर रहा है। फिर डूज एंड डोंट्स आ जाएगा, जो भाई साहब ने कहा, सर ने कहा कि हमको फिर क्या करना चाहिए और क्या करना। हम थ्योरी ऑफ कर्म लेंगे गीता में, मैं अभी बता देता हूं। 4 पुरुषार्थ होते हैं लाइफ में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब क्या? पुरुष अर्थ, पुरुष का मतलब या पुरुष नहीं है, नर और मतलब पुरुष का मतलब है जो शरीर को मानता है अपना, स्त्री भी मानती है और पुरुष भी मानता है। शयनेति पुरुष इति पुरुष है, जो अपने आप को मान रहा है कि मैं इस शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं यहाँ शयन कर रहा हूँ, जो भी ऐसा मान रहा है वो पुरुष है। ये मतलब है शास्त्र का। तो जिसको इस शरीर धारण करने के बाद अर्जन करना चाहिए वो पुरुषार्थ हैं। इनका अर्जन नहीं किया तो नपुंसक है फिर हम। तो क्या किसका अर्जन करना चाहिए? धर्म का अर्जन करना चाहिए। दूसरा अर्थ का अर्जन करना चाहिए। अर्थ पैसा बिल्कुल है ना, प्रे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए दिखाना चाहिए। काम, काम यानी हमारी जो कामना पूर्ति है, भोग हैं। हमारा जन्म किससे हुआ? काम से हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। और चौथा क्या? मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं जो हर जीव को अर्जन करने ही चाहिए। यदि वो नहीं कर पाता है तो आप मान लीजिए वो नपुंसक है शास्त्र की दृष्टि में। यदि कोई कहे कि हमने तो गीता पढ़ ली इसलिए हैं, अब हम ना तो कोई एग्जाम देंगे, ना नौकरी करेंगे, ना पैसा कमाएंगे, हम तो सीधे जा रहे हैं भगवान की तरफ, तो ऐसे होते हैं। लेकिन वो निवृत्त परायण होते हैं, वो अलग सिस्टम है उनका। जैसे सनकादिक जी महाराज हैं। हमारे जैसे लोग कहेंगे, समाज कह देगा तुमने कमाया नहीं, तुम त्यागोगे क्या, तुम छोड़ोगे क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो पहले अर्थ और काम का अर्जन, फिर उससे त्याग, तभी वास्तव में त्याग होगा। वो बिना अर्जन के त्याग संभव नहीं है। तो देखिए, अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मनुष्य जन्म की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, डूज एंड डोंट्स की, है ना, विषय से नहीं भटक रहे हैं। इन 4 पुरुषार्थ में से आपको बड़ा जोरदार लगेगा सुन के, बीच के जो 2 पेयर, एक पेयर है, बीच के 2 जो है, कौन कौन से? अर्थ और काम। अर्थ और काम, इनका एक पेयर बनाइए, धर्म का और मोक्ष का एक बनाइए। तो अर्थ और काम में आपका प्रारब्ध बलवान है, बहुत ज्यादा बलवान है। आपके जीवन में कितना पैसा आएगा, कितना सुख आएगा, स्वजन संबंधी, पति पत्नी कितने भी बढ़िया हो, सुख देंगे कि नहीं देंगे। पैसा है फिर भी आपके यहाँ भोग है क्या? पैसा नहीं है फिर भी भोग है क्या? बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से डिसाइडेड है। आप नहीं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव कर सकते। आपका प्रारब्ध नहीं है तो आप बिल्कुल सुपर कंप्यूटर हो जाओ, चाहे माइंड आपका, आप टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन सकते। सीधा सा मतलब है, मैं और स्पष्ट रूप से कहूँ तो नहीं बन सकते। इस पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके बहस नहीं करे फालतू की कि नहीं पुरुषार्थ में ये दम है, हम चाहें तो ये कर सकते। कुछ नहीं है भाई, है ना, हम समझ लेंगे धीरे धीरे गीता में, अभी 2 दिन में ही। लेकिन इसमें किसमें? धर्म में और किसमें? मोक्ष में। इसमें प्रारब्ध गौण है, यानी आपको मौका मिलेगा भगवान की तरफ चलने का, गीता सुनने का, पढ़ने का। लेकिन उसमें आप चलो कि नहीं चलो, उसको एनकैश करो कि नहीं करो, ये किसके हाथ में है? ये पुरुषार्थ के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान का कोई लेना देना नहीं है इससे। भगवान बिल्कुल मना करते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक सिस्टम के तहत मैंने सारी चीज़ें दे दी हैं, अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कहाँ जाना है, डाउन जाना है, ऊपर जाना है, ये आपके हाथ में, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम जीवन का अधिकांश समय बताइए कहाँ लगाते हैं? अर्थ में। और जबकि इसके बारे में तो शास्त्र में 1000 एग्जाम्पल हैं कि जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलकर रहेगी। इसमें भी बहुत डिटेलिंग है, अब उसमें हम नहीं जा रहे। तीव्र प्रारब्ध होगा तो आप हाथ पैर मत मिलाओ तो भी ले जाएगा वो आपके पास। प्रारब्ध होगा सिंपल तो आपने हल्का सा पुश किया, चीजें मिलेंगी आपको शानदार। नहीं होगा, आप कितना ही दिमाग लगा लो, नहीं मिलेगी। ये अर्थ और काम में हम पूरा जीवन लगाते हैं, जबकि प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जैसे दुख बिना बुलाए आता है जीवन में हम सबके, या बुलाते हैं? कोई भी नहीं बुलाता। अच्छा,
तब भी आ जाता है। और सुख, हाँ सुख को तो बुलाते हैं, तो बेचते भी हैं क्या, विदा भी करते हैं क्या उसको? हाँ, विदा नहीं करते हैं। देखो विदा नहीं करता है कोई भी। विदा तो करते हो कभी कि साल भर हो गए महाराज, अब पधारो आप पड़ोसी के यहाँ जाओ आप, अब हमारा पिंड छोड़ो, ऐसा कहते होंगे? नहीं कहते, तब भी चला जाता है, चला जाता है। तो प्रहलाद जी यही कहते हैं, दुखम मयत्नतः, जैसे दुख बिना बुलाए आता है, ऐसे ही अर्थ और काम ये आएंगे जीवन में, अपने आप आएंगे। तो कहने का मतलब है विवेक का सदुपयोग क्या हुआ, पहली बात, क्योंकि मनुष्यत्व की बात कर रहे हैं ना, स्वामी जी कहते हैं मनुष्य का मतलब ये कोई ये नहीं है, मनुष्य ये नराकृति होना मनुष्य नहीं है। मनुष्यपना विवेक को लेके है। यदि विवेक नहीं है तो पशु से गया बीता है। क्यों पशु से गया बीता क्यों कहा? देखिए पशु 4 काम करता है लेकिन उसका पतन नहीं होता, ध्यान रखना। कौन कौन से 4 काम करता है पशु? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 काम पशु करता है और 4 काम ही हम करते हैं। यदि इन 4 अच्छे से अच्छा आहार किया, अच्छे से अच्छी निद्रा ली, अच्छे से अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिया, है ना, करोड़ों का इंतजाम, 50 फैक्ट्री, सांस को चिड़िया भी अंदर नहीं आया, 7 पीढ़ियों का इंतजाम, इतना सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर लिया, लाइफ को एकदम सिक्योर कर लिया, बहुत बढ़िया, तब भी और मैथुन, तब भी हम इन 4 कामों को यदि कर रहे हैं तो पशुओं से श्रेष्ठ बल्कि डाउन जा रहे हैं। और पशुओं के जैसी हमारे पास लिबर्टी भी नहीं है, इन चारों ही चीज़ों में नहीं है। मैथुन में पशुओं जैसी लिबर्टी है क्या, बताइए? है? वहाँ तो 2 ही हैं, स्त्री और पुरुष, वहाँ तो 2 ही सिस्टम है। हमारे यहाँ तो देखो कितना सारा नाते रिश्ते नाते हैं, नहीं है। दूसरी बात देखो, नहीं है तब भी देखिए आप, अब आप एक चीज़ पकड़िए, पर्टिकुलर पशु एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम की इच्छा रखता है, उसके बाद फ्री, टोटल फ्री। पर्टिकुलर पशु पर्टिकुलर ब्रीड के साथ ही काम की इच्छा रखता है, बाकी के साथ नहीं, कभी नहीं। एक जाति का पशु दूसरी जाति से ब्रीडिंग नहीं कर सकता, बेकारी नहीं होता वो। लेकिन मनुष्य के साथ क्या पोजीशन है? 24 घंटे ये खोपड़ी पे भूत सवार रहता है, 24 आवर्स, ना दिन है ना महीना है। और ब्रीड तो छोड़ ही दो, पेपर में हम पढ़ते ही हैं 6 साल 7 साल, है ना, कितना कुकर्म होता है। ये क्या है? ये सब यहीं से मीटर से, ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तभी होता है ये। यानी हम मैथुन के मामले में पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है, आहार के मामले में भी श्रेष्ठ नहीं है। आप कहेंगे हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, घर पे तो और भी अच्छा खाते हैं, बिल्कुल नहीं है श्रेष्ठ। क्योंकि श्रेष्ठता आप किससे मानते हैं बताइए? मैं तभी 2 मानक ले लेता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है। एक तो अन्न के बाद हमारे जो आउटकम आ रहा है शरीर का वो कैसा है, एक टेस्ट को लेके, यही तो 2 ही मानक मान सकते हैं, मोटा मोटा तो और भी हैं लेकिन मैं 2 ले रहा हूँ। तो चलिए हम बहुत अच्छा डाइट प्लान जो है फॉलो करते हैं और बहुत हमें पता है इसमें कैल्शियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें B12 है, फलाना ढिकाना, संयम करते हैं। उसके बाद हमारी हालत देख लो आप, आज 60-70 के बाद, 60 के बाद ही क्या, 50 के बाद ही, 40 के बाद, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 40 के बाद ही ये सो कॉल्ड नामी गिरामी बीमारियाँ, इन सब को पाल लेते हैं हम, है ना। घुटनों में दर्द मैक्सिमम, BP मैक्सिमम, शुगर मैक्सिमम, हार्ट प्रॉब्लम मैक्सिमम, बहुत सारी, बाल सफ़ेद मैक्सिमम, तनाव बहुत ज़्यादा। अच्छा पशुओं में बोलो, अच्छा बोरियत जो हम कहते हैं आजकल, अरे बोर हो गए यार हम तो आज, जो बच्चों की बड़ी बड़ी समस्या आजकल, दुनिया भर की चीज़ें दे दो उनको, सारे सामान दे दो, खाने के लिए बढ़िया दे दो, बढ़िया टीवी गाड़ी घोड़ा सब दे दो, तब भी वो कुछ समय बाद ही बोर हो जाते हैं। बोलो ये क्या है? आपको पता है क्या इंडिकेशन है? अच्छा हम कभी बोर होते थे 50 साल पहले, और होते भी तो एक बढ़िया वाला पड़ता था यहाँ पे जो सारी बोरियत निकल जाती थी। पहले तो होते ही नहीं थे, चीज़ें इतनी थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें इतनी, ज़िंदगी मतलब बड़ा आनंद था उसमें। अब बच्चों ने बहुत जल्दी देख लिया, मेंटल एज बहुत ज़्यादा हो रही है, पता ही नहीं है लाइफ किधर जाएगी, गोल पता नहीं है, तो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी।
तो आहार के मामले में जैसे जैसे विवेक कम होता जाता है, उसकी जो सेंस है वो नीचे के लेवल पे जाता है, यानी बुद्धि, मन, इंद्रियों यहाँ पे चला जाता है। यानी पशु की इंद्रियां बहुत एक्टिव होती हैं। आप देखते हो ना, कुत्ता हमसे ज़्यादा तेजी से सूंघता है। हर पशु की इंद्रियां बहुत एक्टिवेट होती, कोई ना कोई इंद्रिय एक्टिवेट होगी। ऐसे ही रसन इंद्रियों में भी पशुओं को जितना अपने खाने में आनंद आता है उतना हमको नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है। हाँ, हम पशु के लेवल पे हैं बिल्कुल। ये सारा खाली है सिस्टम, इसको बिल्कुल पैक करके रख दिया, पेटी पैक, तो हो सकता है कि हमारा आनंद बढ़ जाए। बोलो किस किस को बढ़ाना है? अच्छा, आप देखते होंगे कई लोग जो थोड़े स्पिरिचुअल मोड में जाते हैं और थोड़ा सीरियसली जाते हैं, है ना, थोड़ा सीरियसली भक्ति और भजन और भगवान का मतलब थोड़ा रहता है उनका इस तरह का, तो आप देखते होंगे उनके खान पान में रुचि और टेस्ट की सिस्टम खराब हो जाते हैं। वो पत्नी कहती क्या बनाए, कुछ भी बना लो, कैसा बना है, बढ़िया बना है। अरे इनसे तो यार पार पाए, इनका क्या करना है, ना नमक पता है इनको, ना कोई टेस्ट पता है, ना कुछ नहीं पता है इनका, तो पाटिया साफ हो गया आप। अच्छा भाई साहब आप बताओ, वो पड़ोस वालों किसी और से पूछते हो कि अच्छा कैसी बनी है, वो कहता है बढ़िया बनी है, तो उनकी तसल्ली आती है। इनकी तो मैं मानती नहीं हूँ आजकल, इनका तो क्या खराब होगी डायरेक्शन। यानी वो अन्न में से अपना सिस्टम छोड़ चुका है। अब उसका जो आनंद लेवल जो इंद्रिय पे था वो मन पे आ गया, बुद्धि पे आ गया। हो सकता है वो प्रोग्रेस कर रहा है ऊपर। और अभी भी हमारा यही चल रहा है 60-70 में, जी भी फिर रही है, बस याद आ रहा है हलवा कैसा बना, और इस पे चर्चा हो रही है ना। और वहाँ पे गए थे भाई साहब, वहाँ तो बहुत ही मज़ा आ गया। और उस सेमिनार जैसी तो बात यहाँ पे है नहीं, वो सेमिनार तो बहुत ही अच्छी थी भाई साहब। क्यों, हम वहाँ तो सुबह भी मिठाई थी भाई साहब, शाम को भी थी, दोपहर में भी थी, वहाँ तो बात ही अलग थी। तो इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि हम कहाँ हैं, है ना। तो आहार, निद्रा भी हम कैसी भी ले लें बढ़िया से बढ़िया, यदि निद्रा के बाद हमको ये पता रहे कि हम बहुत अच्छे गद्दे पे सोएं, 5 स्टार होटल में हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर में हैं, तो बोलिए निद्रा आई कि नहीं आई? अरे अच्छी आई कि नहीं आई? यदि आपको रात भर ये इल्म बना रहे कि आप 5 लाख के गद्दे पे हैं, जिसमें ऐसा भी सिस्टम है आजकल बताते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, सारा एंगल वेंगल, पता नहीं 50 चीज़ें आगे बताई आजकल। तो मान लो ऐसी कोई चीज़ है 20, 25, 30, 50 लाख की, और आप जो है रात भर उसी मदोसी में कि देखो कितना बढ़िया गद्दा आया है ना, मज़ा आ रहा है ना, देखो पैर उठ गए, अब देखो गर्दन उठ गई, देखो मैंने टेम्परेचर पीठ का ठीक कर लिया, इधर का कर, ऐसे मान लो रात भर आप ऐसे रहें, तो बताओ आप सुबह फ्रेश उठेंगे नहीं उठेंगे? तो निद्रा का मतलब क्या, पढ़े और पता ही नहीं है कि आप कौन सिंह साहब हैं। निद्रा का मतलब क्या है, आपको कोई पता नहीं आप कौन सिंह साहब है। अरे हम तो फलाना सिंह है साहब। अच्छा इतने बड़े सिंह हो आप? हाँ। तो सिंह बना चला जाए वो निद्रा है। वो सिंह बना वैसे तो जाता नहीं है कि हम फलाने सिंह हैं, फलाने शहर में फलाने लोग हैं, ओ बहुत सिंह बने हमारे पास। वो सिंह बने जिस दिन चले जाए अच्छे से, याद ही नहीं रहे कि हम कौन से सिंह हैं, क्या हैं, स्त्री है कि पुरुष है, वो निद्रा। तो यानी हम इनसे ज़्यादा सिंह वालों को नींद नहीं आती है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ज़्यादा सिंह वालों को नींद भी नहीं आती है। सिंह वालों को भी नहीं आती है और ज़्यादा पैसे वालों को नहीं आती है। उनको क्या, वो पत्नी और बेटे सब दुश्मन लगते हैं। वो कहते हैं ये मारेंगे मेरे को पट्टे। इनको सब चीज़ें पता है, इनसे छुपाओ, ये दुश्मन घर में बैठे। तो मनुष्यत्वम का मतलब क्या हुआ? हम एक चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे अब तक, 3 पारसमणि में से पहली पे डिस्कस किया हमने बस। मनुष्यत्वम का मतलब है ये विवेक, न कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यदि इसी में जा रहे हैं तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं, क्योंकि पशु कुछ भी करे, सेक्स करे खुला, फाड़ के खा जाए, मांस खाए, जो भी उसका स्वभाव बनाया भगवान ने वैसा करे। बंदर का, कबूतर का सेक्सुअल बनाया, सिंह का फाड़ने का बनाया, वो करेगा जैसा करेगा, सांप का काटने का बनाया, उसके बाद भी उसका प्रमोशन होगा, डिमोशन नहीं हो सकता उसका, संभव नहीं है। आप देखते होंगे सुंदरकांड में समुद्र को जब फटकार लगाते हैं भगवान, तो समुद्र हाथ जोड़ के तो आता है, लेकिन कहता है महाराज अब बताओ आप हम पे गुस्सा कर रहे हो हैं, अब हमको जड़ बनाया किसने हैं? तो हम जड़ जैसा काम नहीं करेंगे तो बताओ। अब सांप जो है सांप जैसा काम नहीं करे, जहर जैसा काम नहीं करे, तो बताओ कैसा रहेगा? आप जरा बताना। बोलो भगवान के पास जवाब नहीं था कुछ भी, तभी तो खुश हो गए।
भाई जड़ बनाया तो जड़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन होगा, लेकिन हम सोच भी लेंगे, सुनना, सोच भी लेंगे गलत चीज, करेंगे नहीं चाहे तो भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो विवेक का सदुपयोग, ये मनुष्यत्वम पहली बात। और दूसरी बात और है, एक वीटो पावर, थोड़ी सी उस पर चर्चा करें जो हो गई है, कर्म करने की स्वतंत्रता। हर मनुष्य को अपना जीवन गढ़ने की आज़ादी है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे तो ये पड़ोसी ने या भगवान ने या सरकार ने, इन्होंने मेरे को निपटा दिया, नहीं तो मैं आदमी बड़ा अच्छा था। गलत। मैं इसलिए क्रैक नहीं कर पाया आईआईटी फलाना एग्जाम कि ये घर वाले ठीक नहीं थे, इनको बुद्धि नहीं है, इनको पता ही नहीं है कब कौन सी किताब दिलानी चाहिए, कैसे गाइड करना चाहिए बच्चों। गलत, गलत। पूरा सिस्टम है आपके पास। यदि हम बने हैं और नहीं बने हैं, ये दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? खुद को लेनी पड़ेगी। ये जो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देते हैं, गीता इसमें बड़ा बढ़िया श्लोक बोलेगी आगे चल के, वो गलत है। कर्म करने की स्वतंत्रता है, बाकी योनियों के पास कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो एक रोबोट की तरह जा रही है उनकी लाइफ। आपको लग सकता है कि इनको स्वतंत्रता है, बिल्कुल रोबोटिक है, उनके पास करने को कुछ भी नहीं है नया। एक फिक्स स्वभाव है, एक सांचा है, उसमें डाला है उनको, दैट्स ऑल। पूरी लाइफ चलेगी, उसके बाद अपग्रेड होंगे, फिर नेक्स्ट में होंगे, नेक्स्ट में होंगे, नेक्स्ट में होंगे, अल्टीमेटली मनुष्य योनि में आएंगे। तो ये दो चीजें, विवेक और कर्म स्वातंत्र, इस पर हमको विशेष ध्यान देना है। इसी से मनुष्यत्वम है। तो पहली पारसमणि मनुष्यत्वम, ये सबको मिल गई। मिली कि नहीं मिली भाई? अरे हम वृंदावन में बैठे, इनको तो मिली गई। हम बैठे हैं ना भाई वृंदावन धाम में, और क्या चाहिए? दूसरी पारसमणि कौन सी? मुमुक्षुत्वम। ये बहुत बड़ी पारसमणि है, ये हमें लाखों करोड़ों से अलग कर देगी। ऐसी क्या बात है? हाँ, ऐसी बात है। देखो, मनुष्य जन्म होना एक बात है, लेकिन मनुष्य जन्म होने के बाद अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ, मनुष्य जन्म का जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी तरफ रुचि होना, ये बहुत अलग बात है। भगवान स्वयं बोलेंगे एक श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यदतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। 7.3 में बोलेंगे भगवान कि हजारों में से कोई एक, और उन एक एक के हजार बनाओ तो उनमें से कोई एक। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना अड़खंजा है भगवान का, ये माया का इतना अड़खंजा है। हमें लगता है बस मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये धन, ये इज्जत, ये मान बढ़ाई, ये जो देख रहा हूं ना, बस यही है जो कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है और आगे पीछे। इससे निकल ही नहीं पाता आदमी। बस मैं ये बन जाऊं, लोग मेरे को सलाम ठोकें, मैं ये सेवा करूं, बस इसी में ही पूरा जीवन है। इसके अलावा भी कुछ है, इसके परे भी कुछ है, दृष्टि ही नहीं जाती आदमी की। ये मुमुक्षा का जागृत हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है जीवन में। मुमुक्षा जिस दिन जागृत हो गई, शास्त्र कहता है, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा, अपने आप को जानने की इच्छा, और जिस दिन ये जागृत हो गई, शास्त्र कहते हैं वही हमारा वास्तविक जन्मदिन है। इससे पहले जितने भी साल हमारे निकले हैं वो सब कोई मतलब के नहीं है। हैप्पी बर्थडे मनाना है तो उस दिन का मनाए जिस दिन मुमुक्षा जगी, जिस दिन ये बात कहीं समझ में आई कि नहीं, एक लाइफ का एक पैटर्न है, एक सेट गोल है, उधर चलना है। काम कोई भी करेंगे लेकिन चलना उधर है। और तीसरी बात, तीसरी पारसमणि, महापुरुष, मुमुक्षा तो जग गई लेकिन पता ही नहीं है कैसे चले, क्या सामान होना चाहिए, दिल्ली किधर है भाई, कौन ले जाएगा, किससे जाए, ये सारी जानकारी ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और इनकी गीता जैसी शास्त्र जो है, गीता जैसा शास्त्र जिससे हमारा परिचय हो रहा है, ये मिल जाना हमें, गीता मिल जाना हमें, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन समस्या यही है सज्जनों, जो चीज़ बहुत आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती। फैक्ट है ये। अपने मनुष्य जीवन के साथ जो हम न्याय नहीं कर पाते, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इसकी दुर्लभता को समझ ही नहीं पाते। जितना मनुष्य जन्म नियमित होगा, डिसिप्लिन होगा, इसका मतलब उसने उस दुर्लभता को समझ लिया है।
देखो, अर्जुन के निमित्त से हमें गीता सुनने को मिली। बोलो, भगवान के सखा हैं, भगवान उनके लिए नाचने को तैयार हैं। उस अर्जुन के लिए भगवान ने गीता को दोबारा नहीं कहा। पता है आपको ये बात? महाभारत में आया ये। अर्जुन कहते हैं एक बार कि महाराज अब जरा ठीक से सुनाओ। उस दिन थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा थी, लोग ढोल धमाके बजा रहे थे, तो कुछ चीज़ों को हम जरा मिस कर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब इसके बैटरी चार्ज नहीं है, ये तो ऐसी टाइम पास मूंगफली। उस दिन तो रोम रोम इसका गीता की तड़प कर रहा था हृदय से, तब जाके वो बीज डाला मैंने गीता का। इसलिए भगवान ने बहाना कर दिया, यार हमने उस दिन योग में स्थित होकर सुनाई थी, इसलिए अब नहीं सुना सकते। अरे वो नित्य योगी हैं, वो योग में क्या स्थित होंगे? योग में तो हम स्थित होते हैं आँख कान पिचका के। भगवान तो सहज योगी हैं, वो तो योग उनका छूट ही नहीं सकता, लेकिन पात्रता नहीं थी इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो महापुरुष संश्रयम का मतलब हमको एक गीता मिल गई और मिल ही नहीं गई, बार बार मिल गई। इन 3 चीज़ों का हम लाभ उठाएं, है ना? इस तरफ विचार करें, थोड़ा सा चीज़ें पता हो पहले से, तब भी विचार करें। विवेक विचार से ही दृष्टि बदलेगी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष, ये तुलसीदास जी कहते हैं। यानी काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देता है, ऐसा है वो। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं, इस पे हमारी बात हो चुकी है, विवेक पर, इस पर। इसमें किसी के मन में कोई बात हो तो हम करें, नहीं तो अब हम प्रथम अध्याय पर चल रहे हैं, जिसका नाम है अर्जुन